कंप्यूटर की क्लास कर रहे हैं, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, तो विंडोज़ तो ज़रूर पढ़ा होगा। विंडोज़ के साथ सबसे खास बात ये होती है कि विंडोज़ हमेशा चेंज होते रहता है, अपडेटेड वर्जन आपको पढ़ने होते हैं। बट अच्छी बात ये होती है कि सिर्फ अपडेटेड वर्जन होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कंप्यूटर के टॉपिक विंडोज़ 11 की, जिसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ ओलंपियाड में क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते हैं, उसको सॉल्यूशन करवाऊंगी ताकि आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाएं। इसीलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज़ 11, विंडोज़ 11 में होता है स्नैप लेआउट्स। स्नैप लेआउट्स क्या होते हैं? क्विक और इजी वे होते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए डेस्कटॉप को इजीली एक्सेसिबल जो भी आपके पास हो। वो विंडोज़ के मैक्सिमम बटन्स जो आपको कहाँ मिलते हैं? स्नैप लेआउट्स में होते हैं। इसके बाद है विंडोज़ 11 में स्नैप ग्रुप्स होते हैं। सम फीचर्स ऑफ विंडोज़ मेक एवरीडे टास्क ईजियर बाय ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल विंडो। आप एक साथ मल्टीपल विंडोज़ पे काम कर पाते हैं विंडोज़ 11 में, और वो होता है स्नैप ग्रुप। स्नैप ग्रुप क्या होता है? स्नैप ग्रुप होता है कलेक्शन ऑफ विंडोज़ दैट यू हैव स्नैप टुगेदर। दे आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन यू स्नैप मल्टीपल विंडोज़ टुगेदर। दे आर डिस्प्लेड इन टास्क व्यू। आप कहाँ देख पाते हो स्नैप ग्रुप? टास्क व्यू में देख पाते हो। और मल्टीपल डेस्कटॉप क्या होते हैं? इट अलाउज यू टू सेपरेट योर टास्क इनटू डिफरेंट प्लेसेस बाय डेजिग्नेटिंग अ डेस्कटॉप फॉर ईच प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। यू कैन ऑल्सो पर्सनलाइज ईच डेस्कटॉप बाय असाइनिंग नेम्स, सेटिंग बैकग्राउंड एंड मच मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मल्टीपल डेस्कटॉप भी देता है विंडोज़ 11, जो आप अपने अकॉर्डिंग अपना डेस्कटॉप, अपना नाम, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो क्या है ये मल्टीपल डेस्कटॉप? अब आपको लग रहा होगा विंडोज़ 11 में इतना ही पढ़ना है। नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। अब आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको विंडोज़ 11 पूरा समझाती हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ विंडोज़ 11 इज शोन इन द गिवन इमेज। इस इमेज को देखना और आपको बताना है कि इसमें कौन सी ये इमेज जो है वो क्या शो कर रहा है। तो बेसिकली ये शो कर रहा है स्नैप लेआउट, जो कि मैंने आपको बताया अभी। ये है स्नैप लेआउट के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी फॉलो टू इंक्रीज द साइज ऑफ डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप आइकन का साइज बढ़ाना, तो आप कैसे फॉलो, क्या करोगे, क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले राइट क्लिक करोगे डेस्कटॉप पे, उसके बाद व्यू ऑप्शन में जाओगे और उसके बाद लार्ज आइकन्स में जाओगे। तो आंसर क्या है? ये है। इसको आप इंपॉर्टेंट मान लो, ये क्वेश्चन है तो ये प्रैक्टिकल से, बट थ्योरी में भी पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल नहीं मिलता है? तो देखो, पेंट मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है। ये जो ऑप्शन है ये आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, ये आपको डाउनलोड करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज दी हुई है और आपको उसको मैच करना है। तो इसमें आंसर जो है मैचिंग की तरह लगाना है आपको। तो आंसर जो है वो ए है। ए कैसे है, चलिए मिलाते हैं। तो विंडोज़ प्लस ई, ये है विंडोज़ प्लस ई जो है, इसका आंसर होगा ए का तीसरा। यानी विंडोज़ प्लस ई से होता है आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाते हो। विंडोज़ प्लस डी से क्या होता है? विंडोज़ प्लस डी से आपको डेस्कटॉप दिखता है। फिर विंडोज़ प्लस क्यू से क्या होगा? तो आप विंडो को एक्सेस कर पाओगे। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप से क्या होता है? आप टास्क मैनेजर से एस्केप कर पाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट वे टू एक्सेस द सेटिंग ऐप इन विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 में कौन सा एक वो नहीं है सेटिंग ऐप विंडोज़ 11 में एक्सेस करने के लिए? तो प्रेस विंडो प्लस आई होता है, विंडो प्लस एस स्टार्ट मेन्यू और सेटिंग भी होता है, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें विंडो प्लस एस नहीं होता है। तो करेक्ट वे टू एक्सेस द सेटिंग ऐप इन विंडोज़ 11 में प्रेस विंडोज़ प्लस एस से नहीं होगा, बल्कि आई से होगा या स्टार्ट मेन्यू में जाके सेटिंग से होगा। विंडोज़ इज एन डैश क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है विंडोज़, लेकिन विंडोज़ है क्या? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ एन इमेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दैट रिप्रेजेंट एन एप्लीकेशन। इट इज़ a small picture or object that represent a file, program, web page or command. It can help you to execute commands, open program और document quickly. ये सारी चीज़ें आप कब कर पाते हो? जब आइकॉन पे आप क्लिक करते हो। तो आइकॉन पे क्लिक करते ही क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन पे रिप्रेजेंट होता है ये। इससे आप फाइल, प्रोग्राम, वेब पेज, कमांड खोल सकते हो और ये डॉक्यूमेंट्स को भी क्विकली खोलने में आपकी मदद करता है। तो आंसर क्या है? आइकॉन। आइडेंटिफाई द गिवन आइकन विथ रिप्रेजेंट टू कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में अगर आपको ये आइकन दिखता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये यूज़र अकाउंट है। यहाँ पे एक देखिए यूज़र बना हुआ है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।
व्हाट इज पिनिंग? पिनिंग क्या होती है? तो पिनिंग इज अ प्रोसेस टू अटैचिंग अ प्रोग्राम आइकन डायरेक्टली टू द टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू फॉर क्विक एक्सेस। आप क्या करते हो, टास्क बार में जो चीज़ें आप बार बार करते हो ना, उसको पिन कर देते हो, अटैच कर देते हो वहाँ टास्क बार में, ताकि ईजिली आप उसको एक्सेस कर सको। Assume that some of windows that are opened on your desktop have been hidden by other window. What is the easiest way to switch to one of the hidden window? कैसे आप पहुंचोगे? तो A और B ऑप्शन सही है। एक तो आप Alt प्लस टैब की दबा करके वहां पहुंच सकते हो, और दूसरा आइकॉन ऑफ प्रोग्राम यू वांट टू ओपन ऑन द टास्क बार, टास्क जो आइकॉन आप प्रोग्राम का खोलना चाहते हो उस पर क्लिक कर सकते हो। ये दो तरीका होता है आपका वहां तक पहुंचने का। इन विंडोज 11 व्हेन यू डिलीट अ फाइल ऑन योर कंप्यूटर इट विल मूव टू, कहाँ जाएगा? ये जाएगा विंडोज़ 11 में। अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हो तो ये जाएगा रिसाइकिल बिन में। ये सब में यही होता है, कोई नई चीज़ नहीं है ये। मेक द करंट विंडो फिल द डेस्कटॉप, टू मेक द करंट विंडो फिल द डेस्कटॉप्स लेफ्ट हाफ, इमेजिन करिए, होल्ड द डैश की एंड प्रेस द डैश एरो की इन विंडोज़ 11। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो होल्ड करोगे आप विंडोज़ बटन को और क्लिक करोगे लेफ्ट एरो की को, तो आप कहाँ जाओगे? लेफ्ट हाफ में जाओगे। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन सुनने में मुश्किल लगते हैं, पर अब आप इमेजिन करोगे प्रैक्टिकली तो आपको आंसर फटाक से मिल जाएंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल पैनल इन विंडोज 11? कंट्रोल पैनल का क्या प्रोसेस होता है? इट इज अ सेंट्रलाइज इंटरफेस दैट अलाउ यूजर टू मैनेज वेरियस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दोनों काम करता है। और ये विंडोज 11 हो, विंडोज 7 हो, कोई भी विंडोज हो, सब में यही कॉमन है कंट्रोल पैनल का काम। आप अगर मेरी क्लासेस देखते होंगे तो आप ध्यान देते होंगे कि मैं सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ती। उसका एक कारण है, अगर आप सारे ऑप्शंस पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को करते हो तो ऑप्शंस पढ़ने से ना आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो डायरेक्ट आपको फोकस सिर्फ अपने आंसर पे करना है, ताकि वो चीज़ लर्न हो जाए और एग्जाम में कोई भी ऑप्शन आए आपका ध्यान सीधे सीधे आंसर पे जाए। DES is the latest major release on Microsoft Windows Anti Operating System, released on October 5, 2021 में हुआ है, वो है Windows 11। तो Windows 11 कब रिलीज हुआ है? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर 2021 में। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज लॉक योर कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर को लॉक करने के लिए आप क्या करोगे? विंडोज प्लस एल दबाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन व्हेन प्रेस्ड विल इनेबल द जूम यूटिलिटी? प्लस कैसे करोगे? तो आप विंडोज प्लस प्लस साइन को दबाओगे। रीअरेंज द गिवन स्टेप इन अ करेक्ट ऑर्डर, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फोल्डर लोकेटेड ऑन डेस्कटॉप ऑन विंडोज 11, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? गो टू द डेस्कटॉप, उसके बाद आओगे सेलेक्ट फाइल और फोल्डर जिसमें आपको जाना है, उसके बाद आप क्या करोगे? F2 की करोगे कीबोर्ड पे, और उसके बाद न्यू नेम कर दोगे उसका, अगर आपको रीनेम करना है तो। मान लीजिए आपने कोई फाइल सेव की अपने नाम से और फिर आपको उसका नाम चेंज करना हो तो रीनेम कर सकते हैं आप इस स्टेप के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एन इन बिल्ट एप्लीकेशन अवेलेबल इन विंडोज टूल फोल्डर ऑफ विंडोज 11? इनबिल्ट कौन सा नहीं है इसमें? तो जो चौथे नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा है पेंट, वो इनबिल्ट नहीं है एप्लीकेशन इन विंडोज़ में, बाकी सब आपको इनबिल्ट मिला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अबाउट द गिवन इमेज? इस इमेज को देखिए और इसमें से क्या सही है इसके बारे में ये आपको बताना है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो इमेज है इट इज़ फाउंड मोस्टली on desktop PCs, or it shows that your system is connect on the internet or other PC through a wire network। एक वायर नेटवर्क के द्वारा आपका सिस्टम जो है कनेक्टेड है कहीं से, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, अब इस पिक्चर्स को देखिए और पहचानिए। इट ऑटोमेटिकली लिस्ट नेम ऑफ मोस्ट रिसेंटली एक्सेस ऐप एंड प्रोग्राम ऑन इट्स बटन एज। इट इज़ पॉपुलर मेन्यू दैट डिस्प्ले आइकॉन ऑफ पॉपुलर ऐप्स इंस्टॉल योर कंप्यूटर। तो ये जो है विंडोज़, यही है इसका आंसर। इसके बाद है अचीवर सेक्शन। व्हाट इज विडगेट्स पैनल? तो ये क्या होता है? एक कस्टमाइज पैनल होता है जो आपको डिस्प्ले करता है रेंज ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज़ फीड क्या हुए हैं, वेदर फॉरकास्ट क्या है, ये सब आपको इसी पैनल पे दिखता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप शुड बी फॉलोड टू चेक द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर? आपके कंप्यूटर में कितना रैम इंस्टॉल किया गया, कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल पैनल में, फिर आप जाओगे सिस्टम में, सिस्टम में सिक्योरिटी में देखोगे और फिर सिस्टम ऑप्शन में जाओगे। तो आंसर क्या है? ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू विंडोज़ 11 के बारे में क्या गलत है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है डिस्प्ले और स्क्रीनशॉट ऐसा दिखाता है, ये गलत है। बाकी जो तीनों सही है उस पर फोकस करिए। फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम का आइकॉन क्या है, कमांड सेंटर फॉर कॉन्फ़िगरिंग विंडो का आइकॉन क्या है, और डिस्प्ले ऑल स्टोरेज लोकेशन ऑन द कंप्यूटर का आइकॉन क्या है, ये आप पहचानिए। मैच द आइकन गिवन इन कॉलम 1 एंड डिस्क्रिप्शन विद कॉलम 2। आपको इसको मैच करना है। तो मैचिंग में पहला जो है वो है क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल लुकिंग वीडियोस क्विकली एंड ईजिली, ये बनता है इससे। बी जो है वो है प्रोवाइड अलर्ट्स ऑन ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में अलर्ट्स देता है। और सी जो है ये जनरेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट का है ये। Now question number 25. Which of the following option is correct to search for a file or folder in Windows 11? क्या करोगे आप? तो सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन द सर्च एंड टाइप द नेम ऑफ द फाइल फोल्डर। देन जाएंगे क्लिक ऑन द सर्च इन टास्क बार, टाइप द नेम ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। ये दो स्टेप ही करने हैं अगर सर्च करना है। तो आंसर क्या है, ये है 1 और 2। ठीक। अब आप जो अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह का OMR शीट दिया जाएगा, आपको आंसर इसी में फिल करना है ताकि प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए। ओलंपियाड की बाकी सब्जेक्ट की क्लास, कंप्यूटर की क्लास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, GK, सारे ओलंपियाड की क्लास चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोडेड है। आप चाहो तो इसको जाकर देखो, आपको बहुत आसान तरीके से सारे टॉपिक समझ में भी आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों का जवाब दे दूं।